गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज विकास दिवाकर और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इससे क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स है इससे क्वेश्चन आना। क्लास 10th का है तो मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका हम करते क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में खाना खाने के बाद सारी चीज होने के बाद में करते क्या है उसका, ठीक है, क्या होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यही हम सीखने वाले हैं, खाने की यात्रा। खाने की यात्रा कैसे कैसे कहां कहां वो पहुंचता है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले जो खाना है वो कहां पे आता है भाई, मुंह के अंदर, मतलब माउथ के अंदर, ठीक है। करता क्या है, फूड इज च्यूड, मतलब ये चबाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मुंह के अंदर क्या क्या है, माउथ के अंदर क्या है, दांत है, टंग है, दांत मतलब दांत, तीत हो गए, टंग मतलब जीभ हो गई, ठीक है। तीत का क्या काम है, उसको ग्राइंड करना, तोड़ना, कट करना, क्या करना, ग्राइंड करना, चुई करना, चबाने का काम किसका है, तीत का है, ठीक है। टंग का क्या काम है, टंग मतलब उसको इधर करेगी, कभी इधर करेगी, कभी इधर करेगी, उसके अंदर सलाइवा मिक्स करना। सलाइवा समझते हैं, लार, जिसे बोलते हैं आम भाषा में थूक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थूक। खाने के अंदर क्या करना, मिक्स करना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि सूखा खाना खाया तुमने और तुम्हें लगता है हाँ यहाँ से वो पास हो जाएगा, तो कई बार तुमने देखा होगा कुछ पाउडर जैसा खाओ, जैसे मान के चलो सत्तू टाइप का खाते हो, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं करोगे तो यहाँ पे फंदा लग जाता है, ये महसूस किया होगा, ठीक है। तो उसमें सलाइवा मिक्स किया जाता है ताकि जो भोजन है वो आराम से, आसानी से अपनी यात्रा कर सके। यात्रा वाला समझ रहे हो, वहां तक जहां तक उसको जाना है वहां तक वो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ। माउथ का काम क्या है भाई, क्या नाम है, उसके अंदर तीत होगा, ठीक है, और क्या होगा, टंग होने वाला है। तीत का काम होगा उसको कट करना, ग्राइंड करना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में पीस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। टंग का क्या काम होगा, इट मिक्स फूड विद द सलाइवा। टंग का काम कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से, ठीक है। तुमने देखा होगा वो जो मसाले वाली जो मशीन आती है, ठीक है, जो घर बनता है, ठीक है, तो उसमें कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सेम काम इसका, जीभ का वही काम है, ठीक है। फिर इसके अंदर होता क्या है, एक स्लेवरी ग्लैंड्स होता है। स्लेवरी ग्लैंड्स का मतलब वो जगह होती है जहां से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं। ग्लैंड्स का मतलब वो होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। एक स्लेवरी ग्लैंड से जिसके अंदर से क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। सलाइवा मतलब लार, जिसको बोलते हैं आम भाषा में थूक। उसके साथ में म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस समझते हैं, जैसे खांसी होती है तो बलगम जो निकलता है उसको म्यूकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस, ठीक है। तो वो भी निकलता है उसके साथ में, ठीक है। दे सीक्रेट सलाइवा, क्या निकालते हैं, सलाइवा, विच मॉइस्चर, कैसा होता है वो, फूड मॉइस्चर जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है, ठीक है, फूड। एंड द स्टार्च, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, स्टार्च जैसे मान के तो स्टार्च होता क्या, रोटी खाइए कभी, मीठा मीठा जो लगता है, ठीक है, जो मीठा मीठा लगता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। तो उसके अंदर लार जाती है, लार वाला सलाइवा जाता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, शुगर में। किसमें, शुगर में। वो वाली चीनी, चीनी समझ रहे हो, चीनी, तो ये चीनी नहीं है, वो एक प्रकार की, ठीक है। अच्छा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, देखो जैसे मान के चलो ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले माउथ आया, माउथ के अंदर तीत आया, उसके बाद टंग आई, ठीक है। उसके अंदर एक स्लेवरी ग्लैंड्स होता है, जहां से क्या निकलता है, लार निकलती है, इसको बोलते हैं सलाइवा। खाने के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो भोजन है अपना अपना रास्ता बड़ा आसानी से कवर कर सके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या आया भाई, क्या आया, फेरिंग्स आया। फेरिंग्स क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो ये कंठ होता है एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ पे फूड पाइप और एक क्या नाम है, विंड पाइप लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको धकेलने में मदद करता है, खाने को क्या करता है, ढकेलने में क्या करेगा, मदद करेगा, स्वेल करने में। देखो, हेल्प इन स्वेलिंग, स्वेल मतलब ये वाला निकलना, ठीक है। फूड एंड द पासिस इट टू ईसोफेगस। यहाँ पे कंठ है, मतलब कंठ टाइप का, ठीक है। यहां से किस में आ जाएगा, किस में आएगा, ईसोफेगस। किस में आ जाएगा, ईसोफेगस। ये जो नली दिख रही है, खाने की नली जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसका नाम क्या है, ईसोफेगस, खाने की नली जो है, फूड पाइप है ये, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है भाई, ये एक मस्कुलर होता है, मांस का बना होता है। किसका बना होता है, ये मांस का बना होता है, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब है दैट पुशेस, क्या करेगा, पुश बोलेगा, धक्का देगा भैया नीचे जा, पुश द फूड ऑफ द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। मतलब एक इसमें मूवमेंट होगी, आराम आराम से खाना नीचे आएगा। ऐसा नहीं फटाक देना आएगा। अच्छा, यदि फटाक देना नीचे आएगा, खट खट खट, खाना बार बार गिरेगा, आवाज आएगी, उससे क्या हो सकता है, जो स्टमक है, जो पेट के अंदर ये कनेक्ट है, माउथ से लेके कहां तक कनेक्ट है, स्टमक, उसमें घाव होने के चांसेस हो सकते हैं यदि खाना डायरेक्ट टपकेगा तो, ठीक है। इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, रिंग्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। खाना आराम से वो आता है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, ठीक है। फिर आता है स्टमक के अंदर खाना। कहां पे आता है, स्टमक। स्टमक मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हें, मास जैसा स्ट्रक्चर, जे शेप, ठीक है, ये जो दिख रहा है तुम्हें स्टमक, इसके अंदर खाना आता है, जिसको आम भाषा में तुम बोलते हो पेट, लेकिन इसका नाम होता है आमाशय। क्या नाम होता है, आमाशय, ठीक है। इसका काम क्या है, यहाँ पे जो भोजन है वो स्टोर होगा, क्या होगा, स्टोर होगा, रखा जाएगा। इसके अंदर तीन चीज निकलती हैं। स्टमक है, स्टोर फूड, क्या करेगा, स्टोरेज का काम है भैया यहाँ, ठीक है। बोलते पेट भर गया जी, भर गया, ठीक है। फिर क्या करेगा, चर्न का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। चर्न इट, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस निकलेगा इसमें, क्या निकलेगा, तीन जूस होते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। गैस्ट्रिक जूस के अंदर
गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन टर्न्स फूड इनटू द सेमी लिक्विड फॉर्म। मतलब जैसे मान के चलो इसके अंदर एक HCl, ये तीन चीज है, पेप्सिन होगा, HCl होगा और म्यूकस होगा। तो तीन प्रकार, ये तीन निकलने वाले हैं, किससे निकलेंगे? गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को ही तोड़ेगा पहले, ठीक है। HCl का काम होता है जो भी मान के चलो कीटाणु विटाणु तुम्हारे जम्स आ रहे हैं, ठीक है, पेट के अंदर आ चुके हैं, उसको मार देगा। दूसरा जो भोजन है उसका जो मीडियम है वो कैसा बनाएगा? ये एसिडिक बना देगा। कैसा बना देगा? एसिडिक, मतलब अम्लीय बना देगा, ठीक है। म्यूकस क्या होता है? वही चीज तुम्हें बताई, जब खांसी आती है, जो बलगम निकलती है, ठीक है, उस प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है वो पेट के अंदर भी होता है, स्टमक। अच्छा, इसका काम क्या समझो, ये इसका क्या काम था? प्रोटीन को तोड़ना। किसको तोड़ना? प्रोटीन को। HCl का क्या काम है भाई? जम्स को मारना और भोजन को डाइजेस्ट भी करने में मदद करता है, उसको तोड़ देगा। सोच के देखो, ये एसिड एक प्रकार का, क्या एसिड, उसमें खाना जाकर टूटेगा ही, जाहिर सी बात है भाई, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है म्यूकस। इतना बड़ा दाना पाल रहे हो भैया, उससे बचाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो HCl से बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? म्यूकस। मतलब पेट है, ये जैसे मान लो पेट है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो दीवारें हैं उसकी दीवारों पे क्या होगा भैया? इसकी लेयर होती है, किसकी? श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में, वैसे इसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। जब इससे HCl टकराएगा पेट को हार्म नहीं होगा, पेट प्रोटेक्ट रहता है, स्टमक प्रोटेक्ट रहता है इससे, ठीक है। चलो भाई, तो खाना कहां से कहां तक पहुंचा? माउथ से, फिर दांत आया, टीथ आए, टंग आई, इसमें एक ग्लैंड सा, फेरिंग्स ने धकेलने में मदद करा, इसोफेगस भैया इसको लेके आ रहा है, ये पाइप जो लगा है, ठीक है, स्टमक तक पहुंचाने का काम करा इसने। स्टमक में आते ही क्या हुआ? तीन चीज मिली हमें, पेप्सिन, HCl और म्यूकस मिल गया, ठीक है। अब जो भोजन है अपनी यात्रा आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फिर उसको मिलेगा एक लीवर। क्या मिलेगा? लीवर। रास्ते में लीवर दिख रहा है तुम्हें? लीवर ये एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसको काट के रीजनरेट हो सकता है। इसको यदि काट के निकाल दोगे बाहर तो ये रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। इंटरनल बॉडी पार्ट है ये, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं लीवर की। तो लीवर का काम क्या है? एक बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ये भी एंजाइम निकालेगा। क्या निकालेगा? बाइल जूस, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइल जूस। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बेसिक, मतलब क्षारीय मतलब खट्टा टाइप, मतलब खट्टा नहीं, कड़वा टाइप का, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक बना रहा है ये, यहाँ पे क्या कर देगा भाई? क्या कर देगा? ये बेसिक दे रहा है। दोनों मिला के क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रोड्यूस बाइल जूस। क्या निकालेगा? बाइल जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। बाइल जूस का काम क्या है? किसको तोड़ेगा? ये फैट को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ने का काम करेगा लीवर में जो निकलने वाला बाइल जूस है। अच्छा, बाइल जूस से लीवर ने निकाला, वो रखना भी तो है ना कहीं, तो रखने के लिए एक जगह होती है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? स्टोर बाइल जूस को क्या कर लेगा? स्टोर करके रखेगा। इसने निकाला, लीवर ने निकाला, और गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है, रहता है, ठीक है। फिर स्टोर बाइल जूस एंड द रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और किस में रिलीज कर देते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पे? समझो, लीवर ये दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। गोल ब्लैडर, ये ग्रीन सा जो पार्ट दिख रहा है इसको बोल रहे हैं गोल ब्लैडर। इसमें से निकला, इसमें जाके स्टोर हो गया। देन उसके बाद में जो है ये जो दिख रहा होगा, ये किस में चला जाता है? ये किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देते हैं। किसको? बाइल जूस को। खाना नहीं जाता कभी, खाना इनके अंदर नहीं जाता, इनसे जो जूस निकलता है वो मिक्स होता है, वो भी किस में जाके मिक्स होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियाज, ये दिख रहा होगा तुम्हें येलो कलर का, पैनक्रियाज का क्या काम है भाई? देखो इसमें तीन जूस इसमें भी निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो भैया क्या करेगा? प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनको तोड़ने का काम करेगा। किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट्स को तोड़ने का काम कौन करेगा? अब पैनक्रियाटिक जूस करेगा, ठीक है। अब सुनो होता क्या है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर? कितनी चीज है? चेक करो, तीन चीज है। कितनी चीज? तीन एंजाइम्स निकलने वाले हैं, निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। क्लियर है? कितने एंजाइम है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है? किसको तोड़ेगा? ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को। किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, किसमें चेंज कर देगा उसको? पेप्टोन्स में। किसमें चेंज कर देगा? पेप्टोन्स में। लाइपेज तोड़ेगा फैट को, किसमें चेंज कर देगा? फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। डन है, ठीक है। फिर एक आया अमाइलेज नाम का। अमाइलेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को, उसको चेंज कर देता है भैया ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर चेंज कर देगा? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। फिर हम आए इंटेस्टिनल। किसके अंदर आए? इंटेस्टिनल। मतलब जो भोजन था लीवर से किसमें आया? गोल ब्लैडर। नहीं, इनमें तो गया ही नहीं था। इसमें से बाइल जूस निकला, इसमें स्टोर हो गया। देन उसके बाद में इसका जो जूस था वो किसमें चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एक और आया, ये हेल्प करते हैं, ये ना जूस देने का ही काम है। जैसे खाना जो है यात्रा करके आ रहा था, थक गया इतनी दूर से, तो भैया इसको पानी पिलाने का काम जो है किनका है? इन दो प्राणी का, एक तो लीवर का और किसका? पैनक्रियाज का। इसका जो पानी निकलता है इसमें स्टोर हो जाता है, इसका डायरेक्ट ही रिलीज कर देता है भैया, ठीक है। जरूरत नहीं है इसको, ज्यादा नहीं निकालता।
फिर पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में ये तीन एंजाइम्स निकले, क्लियर। ये प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स में, लाइपेज तोड़ेगा फैट को फैटी एसिड में, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तोड़ता है, क्लियर है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन पहुंच चुका है, ठीक है। ये तो रास्ते में पानी देने का काम कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन ये दिख रहा है, जो बीच वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो ये मोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये मोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बड़ी आंत है, ये है छोटी आंत, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा क्या, खुद सोच के देखो। यदि तुम्हें इधर से ये पतले वाले पाइप से गुजारा जाए तो भैया पूरे ही टूट जाओगे उसके अंदर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस हियर, मतलब जो कंप्लीट डाइजेशन था पूरी तरीके से किस में तोड़ेंगे, इस वाले पाइप के अंदर ले जाके तोड़ेंगे, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। खुद ही सोच के देखो, एक बार इसमें से निकाला जाए तो मैं एक बार इसमें से निकाला जाए, टेढ़ा बेढ़ा करके, किसमें टूटोगे, इसी में बढ़िया टूटोगे। तो चलो, तो भैया कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है, ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर भी ये तीन एंजाइम्स निकलेंगे, इंटेस्टिनल एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देंगे, ग्लूकोज के अंदर। फैट को किसमें चेंज कर देंगे, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। और प्रोटीन को किसमें चेंज कर देंगे, अमीनो एसिड, किसमें चेंज कर देंगे, अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना है। ये जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स निकले वो कहां से निकले, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से निकले। फैट का ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, फैट का फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्लियर है, ठीक। फिर अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, सुनो। मान के चलो जो भी पानी है उसके अंदर, ठीक है, तो फूड आ रहा है लिक्विड के फॉर्म में, उसके अंदर पानी भी होगा, अभी कुछ क्या होगा, पानी होगा। तो पानी को सोखने का काम कौन करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड जो भी इसके अंदर सॉल्ट्स मिनरल्स जो भी है, ठीक है, उसको भी सोख लेगा। एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पचा नहीं उसके अंदर से पानी निकाल लेगा और सॉल्ट्स निकाल लेगा, ठीक है। फ्रॉम फेसिस, और क्या बनाएगा, फेसिस बना देगा। फेसिस का मतलब यहाँ पे है, फेसिस बोलते हैं इसको, फेसिस, इसका मतलब है वेस्ट, जो वेस्ट बॉडी से निकलता है उसको बोलते हैं फेसिस, क्लियर है। फिर एक रेक्टम नाम का, मान के चलो ये देखो, छोटी आंत से भोजन किसमें आया, बड़ी आंत में आ जाता है, देन इसमें पानी सोखने का काम होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक होता है रेक्टम, यहाँ पे ये जो रेक्टम है ना यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पे होता है, ये ध्यान रखना, रेक्टम यहाँ होगा और एनएस थोड़ा हल्का सा नीचे, क्लियर, ठीक है। रेक्टम का काम क्या है, मान के चलो इसके अंदर जो बेस प्रोडक्ट है सोखने के बाद में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो भैया स्टोर द फीसिस टेम्परेरी समय के लिए क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। जैसे ही क्या नाम है ज्यादा इकट्ठा होगा, दाब बनेगा, उसको हम बॉडी से बाहर कर देते हैं, किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। एनएस देखो, फीसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस, एनएस के द्वारा हम जो फीसिस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यही था पूरे जो खाने की जो जर्नी थी, फूड की जर्नी थी, इस तरीके से खाना गुजर के आता है बॉडी से। तुम्हें बहुत आसान सा एक वो लगता होगा कि प्रोसेस है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। ये एंजाइम्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। थैंक यू।